वस्तु अनेक करिय कि मिलेखा, कहीं न जाई जानहि जिन देखा। लोकपाल अब लोकि सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। अर्थात आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाच कन्हि जो जहि भावा, उबरा सो जन वासहि आवा। तब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बारात सन्मानी। अर्थात उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मानी सकल बारात आदर दान विनय बड़ाई कै। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूज प्रेम लड़ाई कै। सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। अर्थात आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरि जनक बहोरि बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानि स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये। एहि राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गथ लये। अर्थात फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका करिपाल भी करुणा नहीं। अपराध क्षमि बो बोली पठय बहुत हाँ ढीठ यो कही। पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए। कही जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिये। अर्थात इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे
सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वृंदार कागन सुमन बरिसहि राहु जनवास ही चले। दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आयसु पाई कै। दूल्ह दुल्हनिन सहित सुंदर चली कोह बर ल्याई कै। अर्थात देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम ही चितव सिय सकुचति मनु सकुचैना। हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिआसे नैन। अर्थात सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीर सुभाय सुहावन। शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए। मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। अर्थात श्री रामचंद्र जी का श्यामला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं।